हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम। फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड, यानी 5 माइक्रोफैरड पे चार्ज भी निकालेंगे और 4 माइक्रोफैरड जो आपका एक कैपेसिटर है इस पे चार्ज निकालेंगे और उन दोनों का रेशियो देखेंगे, यानी 5 माइक्रोफैरड पे जो चार्ज होगा उसका और 4 माइक्रोफैरड पे जो चार्ज होगा इन दोनों के बीच में क्या रेशियो होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो कहने का मतलब है पहले तो हमें इस पे चार्ज निकालना है और इस पे चार्ज निकालना है और तब उन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। तो आप देखेंगे 6 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्टेड है पूरा आपका सर्किट। ये लोअर पोटेंशियल यानी हम 0 मान सकते हैं, इधर का 6। कहने का मतलब है ये 6 है तो ये 0 है। अगर आप देखेंगे यहां से कनेक्शन ये भी 6 है, ये क्या है आपका 0 है, ये तो क्लियर है। और यहां भी आप देख पा रहे होंगे अगर 6 से अगर ये कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये भी 6 से ही कनेक्टेड है, 6 वोल्टेज से। और ये क्या है, ये लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो एक चीज आप देख पा रहे होंगे 4 माइक्रोफैरड ये तो कैपेसिटर है और ये कनेक्टेड है 6 वोल्टेज से, तो यहाँ पे चार्ज हम निकाल सकते हैं एक प्रकार से चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड। चूंकि कैपेसिटर है सी का वैल्यू, तो यहाँ पे देखेंगे क्यू बराबर होता है CV, तो सी का वैल्यू दिया है 4 और वोल्टेज का वैल्यू है 6 अर्थात 24 माइक्रो कूलम्ब। यानी 4 माइक्रोफैरड पे जो आपका एक कैपेसिटर है इस पे जो चार्ज का वैल्यू है वो 24 माइक्रो कूलम्ब है। अब यहाँ 5 माइक्रो कूलम्ब माइक्रोफैरड पे हमें चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले देखेंगे यहाँ पे आप इस सर्किट, अगर इसको मैं थोड़ा सा ड्रा करूँ, यह आपका 3 माइक्रोफैरड है और यहाँ पे है 2 माइक्रोफैरड और ये है 5 माइक्रोफैरड। मैंने बताया ये वाला टर्म आपका 6 वोल्टेज से कनेक्ट है और ये वाला लोअर अर्थात 0 से। अब यहाँ हमें ये सर्किट देखना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ जो चार्ज का मात्रा यहाँ से फ्लो होगा 3 माइक्रोफैरड से होते हुए, यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक ऊपर एक नीचे, अर्थात ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 5 और 2 7, अर्थात दोनों कैपेसिटर मिलकर क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, अर्थात इसका जो सर्किट हो जाएगा मिलके 7 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 7 माइक्रोफैरड और ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। इतना तो कंफर्म है, ये 6 वोल्टेज से कनेक्टेड है और ये 0 वोल्टेज से कनेक्टेड है, यहाँ दिख रहा है फिगर में। अब यहाँ देखेंगे ये दोनों, यहाँ से जो चार्ज आएगा तो रास्ता एक ही है, अर्थात ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कोई भी 2 कैपेसिटर के लिए, आपको बता दिए हम बता दें, कोई भी 2 कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसके लिए जो फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2, ये तो होता ही है। लेकिन एक और टर्म होता है जहां हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं C इक्विवेलेंट बराबर दोनों कैपेसिटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी C1 इंटू C2 अपान करके दोनों को ऐड कर देंगे C1 प्लस C2। यानी कि एक फार्मूला है, जब भी 2 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वह मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैपेसिटर अपान एडिशन। तो यहाँ से देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा वह क्या होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैपेसिटर एंड एडिशन ऑफ कैपेसिटर अपान करके। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा इन दोनों का 7 त्रिक 21 21 अपान एडिशन 7 और 3 को जोड़ेंगे 10, डिवाइड करेंगे तो 2.1।
कहने का मतलब हुआ अब सर्किट क्या हुआ, कनेक्ट हुआ 2.1 माइक्रो फैरड, अर्थात कनेक्शन किससे है, 6 वोल्टेज से कनेक्ट है, यानी एक प्रकार से 6 वोल्टेज से कनेक्ट है। आप ध्यान से देखेंगे 2.1 माइक्रो फैरड, इस पे अगर हम चार्ज की मात्रा देखें, टोटल चार्ज Q, माइक्रो फैरड एक C है और ये कैपेसिटर C है और ये वोल्टेज 6 है, तो Q बराबर होता है CV, C का वैल्यू है 2.1 इंटू 6, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12.6 माइक्रो कूलम, यानी इस पे जो चार्ज का वैल्यू आया है 12.6 माइक्रो कूलम। अब इसी जस्ट ऊपर हम जाएंगे तो आप देखेंगे ये 2.1 माइक्रो फैरड जो है या किसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, 3 और 7 का, अर्थात ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इस पे जो चार्ज का वैल्यू होगा, इस पे जो चार्ज का वैल्यू होगा वही 12.6, अर्थात जो 3 माइक्रो फैरड होगा वही 7 माइक्रो फैरड होगा, यानी कि Q का वैल्यू इस पर भी 12.6 माइक्रो कूलम होगा और 7 माइक्रो फैरड पर भी 12.6 माइक्रो कूलम होगा। यहां से क्लियर हो रहा है, क्योंकि अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन से बना है तो इस पे जो चार्ज आएगा, टोटल चार्ज, यही चार्ज इसमें भी होगा, अलग अलग दोनों में सेम होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर होते हैं उन पे चार्ज की मात्रा क्या होती है, सेम होती है। इस वजह से इस पे 12.6, इस पर भी 12.6 होगा। अब हमें निकालना है 5 माइक्रोफैरड पे, तो आप देखेंगे 7 माइक्रोफैरड यह जो है इन दोनों के कनेक्शन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ देखें 2 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड से, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, बट चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज निकला है, जब हम देखा यहाँ पे देखिए, अगर इसके हमें इस कैपेसिटर पे वोल्टेज अगर फाइंड आउट हम कर लेते हैं 7 माइक्रोफैरड में, तो वही वोल्टेज इन दोनों में होगा, 2 माइक्रोफैरड में भी वही वोल्टेज होगा, वही वोल्टेज 5 माइक्रोफैरड में भी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस यह है, तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का पोटेंशियल होगा वही इन दोनों का अलग अलग सेम होगा, क्योंकि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो चलिए, इस पे जो चार्ज का वैल्यू आया है 12.6 माइक्रो कूलम आया है और कैपेसिटेंस पता है, तो वोल्टेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां हो जाएगा वोल्टेज ऑन कैपेसिटर 7 माइक्रोफैरड, तो हो जाएगा Q अपॉन C, और Q का वैल्यू पता है 12.6 अपॉन 7 माइक्रोफैरड, डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 5 7 8 जा, चूंकि पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज आएगा 7 माइक्रोफैरड वोल्टेज। अब चूंकि इस पे जो वोल्टेज होगा, हमें अभी अभी बताया, यही वोल्टेज माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड पे होगा और वही वोल्टेज 2 माइक्रोफैरड पे होगा। वोल्टेज सेम होंगे क्योंकि दोनों क्या होंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इस तरीके से चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरड, चार्ज ऑन कैपेसिटर
5 माइक्रोफैरड। तो इस पे जो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा, मान लीजिए हम स्मॉल क्यू मान ले रहे हैं, क्यू सी वी। तो सी का वैल्यू पता है 5 है और वोल्टेज पता है 1.8। तो 18 5 जो 90 पॉइंट लग जाएगा, यानी 9 माइक्रो कूलम। 9 माइक्रो कूलम। अगर इस पे बात करें तो इस पे भी जो है कि 1.8 वोल्टेज होगा और 1.8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 2 36, 3.6 माइक्रो कूलम चार्ज होगा इस पर। लेकिन हमें चाहिए केवल 5 माइक्रो कूलम पे। अब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर 5 माइक्रो कूलम एंड 4 माइक्रो कूलम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो कह रहा है Q5, यानी हम इसको कह सकते हैं Q5 और इसको कह सकते हैं Q4। तो Q4 इसका रेशियो अगर बात करें, Q5 का वैल्यू है 9, Q4 का वैल्यू है 24। इसको हम थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा एंड 3 8 जा, यानी जो रेशियो होगा Q5 और Q4 का वह आएगा 3.3:8। इस प्रकार से यहाँ तक नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस है। तो सबसे पहले आप देखें, अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ए और बी को सबसे पहले आप किसी न किसी इमेजिनरी खुद से इमेजिन कर लीजिए, वह एक पोटेंशियल से मान लीजिए कनेक्ट है। नहीं दिया गया तो आप कनेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ये है, हमने वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, तो ये हायर वोल्टेज, ये लोअर वोल्टेज, यहाँ से चार्ज सप्लाई होगा, यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर पहुंचेगा और यहाँ पहुंचने के बाद आप देखेंगे इस पॉइंट पे जैसे ही चार्ज पहुंचेगा 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो इस रास्ते से जाएगा और एक इस रास्ते से जाएगा। तो रिजल्टेंट ये होगा 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे। तो आपका फिगर करेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों मिलकर 5 हो जाएंगे और यहाँ से एक कनेक्ट है और इन दोनों के बीच का जो एक पोटेंशियल कनेक्ट है, ये 12 माइक्रोफैरड है और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 5 माइक्रोफैरड। पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के नाते ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड। तो क्वेश्चन बहुत ही इजीएस्ट हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। आप देखेंगे यहाँ से जब चार्ज आएगा, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से आएगा, तो एक ही रास्ता है चार्ज को जाने के लिए। उसमें आपकी जो 3 कैपेसिटर बीच में हैं, ये कहने का मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लीजिए हम C मान लेते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 यानी 12, फिर 1/5 और फिर 1/20। इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, कुछ न कुछ इसका एलसीएम आएगा 60। इसका एलसीएम जो आएगा वो 60। तो 12 5 जा, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 5 12 जा 12 और 23 जा 3 यहाँ पे। तो इस प्रकार से ऐड करेंगे 12 5 17 3 20/60, तो 1/3। तो
सी इक्विवेलेंट क्या होगा, रेसिप्रोकल यानी 3। तो कहने का मतलब हुआ इसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हुआ ये हुआ। तो यहां तक नोट करें। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन जस्ट लाइक सेम उसी जैसा है जो आपने अभी अभी देखा, थोड़ा सा और इसको हमने लेंथ, इसकी लंबाई बढ़ा दिया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ए और बी के बीच में हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, ऐसा इमेजिनरी सपोज कर लेंगे। तो मान लीजिए उसको हमने कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए वी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ जब चार्ज जाएगा तो एज द लास्ट कंडीशन आप देखेंगे, लास्ट स्टेज में देखिए, यहाँ से हम इसको रिड्यूस करते जाएंगे। 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में वो भी क्या है, दोनों कैपेसिटर सेम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप जानते होंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वह C1 × C2 अपान C1 + C2, ये फार्मूला है, मल्टीप्लीकेशन अपान एडिशन। तो 2 × 2 और 2 + 2 यानी 2 दूनी 4 और 2 + 2 4, यानी C का मान जो आया 1 माइक्रोफैरड है। यानी इन दोनों को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हम ऐड कर दें, कंबाइन करने पे जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा इन दोनों का वह हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो सर्किट को हम रिड्यूस करेंगे तो ये बन जाएगा। कहने का मतलब आप यही देखते जाएंगे, आप एक नया सर्किट बनाएंगे, इन दोनों को हम रिड्यूस करके क्या बना सकते हैं, 1 माइक्रोफैरड। आप देखें इसको हम ऐसे करके, आप ऐसे नहीं मिटा सकते, आप खुद को स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब इसको मिला करके हम कोई एक सर्किट बनाएंगे, वो क्या बन जाएगा 1 माइक्रोफैरड। क्लियर? अब ध्यान देखेंगे, फिर हम इन पीछे से ही रिड्यूस करते चले जाएंगे। अब ये कंडीशन देखेंगे, जब यहाँ चार्ज 2 भागों में डिवाइड होगा तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होते हैं वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो इनको अगर मिला दें तो जुड़कर क्या हो जाएगा 2 1 1 2। तो कहने का मतलब इसको भी हम रिड्यूस करके एक कैपेसिटेंस बना देंगे। तो इसको हम कहने का मतलब ऐसे ही हो जाएगा, कोई एक कैपेसिटर हो गया यानी कि 2 माइक्रोफैरड। फिर वही सिचुएशन, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, यहाँ से ये आपस में दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। मीन्स इसको भी हम रिड्यूस कर देंगे, यहाँ से आपका जो रिजल्टेंट बनेगा उन दोनों का 1 माइक्रोफैरड। तो आप यहाँ देख रहे होंगे फिर वही सिचुएशन है, लगातार वही पुनरावृत्ति हो रही है। 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड आपस में क्या है, क्योंकि चार्ज बढ़ जाएंगे और रिजल्टेंट ये होगा कि दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर 2 माइक्रोफैरड बन जाएंगे। यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड, अगेन एंड अगेन बार बार वही बातें हो रही हैं। 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड एक बार फिर से क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने निकाला है इन दोनों का 1 माइक्रोफैरड होता है। वन माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड क्या है, आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो रिजल्टेंट ये हुआ, रिड्यूस होता होता एट लास्ट कंडीशन में ये हुआ कि इन दोनों के बीच का जो 2 माइक्रोफैरड नेट कैपेसिटेंस। अब यहाँ हम लास्ट में देखेंगे ए और बी के बीच जो कैपेसिटर है वो कंबाइंड है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा सी इक्विवेलेंट, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन अपान एडिशन सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 1 माइक्रोफैराड। तो आप स्टेप बाय स्टेप सर्किट को रीड्रा करके ऐसा आपको लिखना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे कुछ और न्यूमेरिकल के साथ, अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।